Bismillahirrahmanirrahim. At D2 exercise 6C question number 20. The resistance of a wire R ohms is directly proportional to its length L meter and inversely proportional to square of its radius R meter. इसका A पार्ट है express R in terms of L, R and A constant K. B पार्ट है make R the subject of the formula in A, यानी कि A में हमने जो फार्मूला बनाना है उसी फार्मूले में से R को सब्जेक्ट बनाते हुए हमने ये B के लिए फार्मूला क्रिएट करना है। तो C पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट है गिवन दैट अ वायर विद अ लेंथ ऑफ 2 मीटर एंड अ रेडियस ऑफ 0.5 सेंटीमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम, यूज योर आंसर इन ए टू फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो इसमें हमने A का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए K की वैल्यू फाइंड करना है। तो सेकंड पार्ट है हैंस यूज योर आंसर इन B, यानी कि B में जो हमने फार्मूला क्रिएट किया था उसको इस्तेमाल करते हुए टू फाइंड द रेडियस ऑफ अ वायर, तो वायर का हमने रेडियस फाइंड करना है विद अ लेंथ ऑफ 4 मीटर एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसका ए पार्ट है, तो ए पार्ट में वो हमें ये बता रहा है कि इसकी जो रेजिस्टेंस है आर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल से, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। और दूसरा हमें वो ये बता रहा है कि यही आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके रेडियस के स्क्वायर के। रेडियस हमारे पास आर था तो इसको हमने आर स्क्वायर ले लिया, तो ये हमारे पास है 1/r स्क्वायर और ये है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो अब ये दोनों साइडों पे आर है तो आर के ये इक्वल हम इनको इकट्ठा भी लिख सकते हैं। तो आर इज प्रोपोर्शनल टू L/r स्क्वायर। तो अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हम ख़त्म करेंगे तो इसके साथ हम कांस्टेंट K लगाते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जो है वो इक्वल टू में चेंज हो गया है। तो R इज इक्वल टू K इंटू L/r स्क्वायर। तो ये हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं R इज इक्वल टू KL/r स्क्वायर। तो यही हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है और इसके साथ ही हमारा ये ए पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसके बी पार्ट की तरफ आते हैं। तो बी पार्ट में हमने इस आर को सब्जेक्ट बनाते हुए फार्मूला क्रिएट करना है। तो ये आर स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले हम इस फार्मूले को रख लेते हैं, आर इज इक्वल टू KL/r स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू KL। अब ये आर जो है रेजिस्टेंस वाला कैपिटल आर, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम इस साइड पे लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू KL/r। अब ये हमारे पास स्क्वायर में है और हमें सिर्फ रेडियस चाहिए आर में, तो हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हम आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट और KL/r का स्क्वायर रूट। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो R इज इक्वल टू KL/r स्क्वायर रूट और यही हमारा इसका आंसर आ जाएगा। R इज इक्वल टू KL/r स्क्वायर रूट, ये हमारा आंसर आ जाएगा और इसके साथ हमारा बी पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इसमें हमने R को सब्जेक्ट बनाते हुए एक फार्मूला क्रिएट करना था। तो ये हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हम सी पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें पहला जो है पोर्शन उसमें है गिवन दैट ए वायर विद अ लेंथ ऑफ 2 मीटर तो एंड अ रेडियस ऑफ 0.5 सेंटीमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम, यूज योर आंसर इन E टू फाइंड द वैल्यू ऑफ K। हमने A को इस्तेमाल करना है तो A का हमारा फार्मूला ये है R इज इक्वल टू KL/r स्क्वायर। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो R दिया हुआ है वो है 40 और जो
स्मॉल आर दिया हुआ है, रेडियस वो 0.5 सेंटीमीटर है, तो इस सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास, जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.005 हो जाएगा, यानी कि इसका 0.2 डिजिट और आगे चला जाएगा। और दूसरा हमारे पास एल जो है वो दिया हुआ है, वो है हमारे पास 2 मीटर, और के की वैल्यू हमने फाइंड करना है, तो यही वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे और इससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आर की जगह 40 आ जाएगा, के हमने फाइंड करना है, एल की जगह हमारे पास 2 आ जाएगा, और यहाँ नीचे 0.005 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि रेडियस हमारे पास यही है। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 40 ऐसे ही रहेगा, ये हमारे पास 2k हो जाएगा, और इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.000, यानी कि 40 हो जाएंगे स्क्वायर की वजह से, और 5 5 25 हो जाएगा। अब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2k इज इक्वल टू 40 इंटू 0.00025, तो ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2k इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास आ जाएगा 0.001। तो अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 0.001/2, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा k इज इक्वल टू 0.0005। तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी, और इसके साथ ही हमारा ये सी पार्ट का फर्स्ट जो पार्ट था वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमने बी में जो फार्मूला बनाया था उसको इस्तेमाल करना है, तो वो r इज इक्वल टू KL ओवर R स्क्वायर रूट, ये हमारे पास फार्मूला था। तो यहाँ हम इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर देंगे। L इज इक्वल टू 4 है, L जो है वो 4 है, और R जो है वो 60 है, और K की वैल्यू हम अभी फाइंड कर चुके हैं, वो है 0.0005, ये वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं, और R को हमने फाइंड करना है। तो अब ये वैल्यूज़ हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे, तो R इज इक्वल टू K है 0.0005 इंटू 4 ओवर 60, ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा R इज इक्वल टू 0.002 ओवर 60 स्क्वायर रूट। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 60 से 0.002 को 60 से डिवाइड करेंगे तो R इज इक्वल टू 0.0003333 ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हम कैलकुलेटर की मदद से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हमारे पास R इज इक्वल टू 0.00577 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारा जो सेकंड पार्ट था ये भी सॉल्व हो जाएगा, और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और एक्सरसाइज 6C भी कंप्लीट हो जाएगी।